नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका अपने चैनल ग्रामीण मंत्र डायरी पर। आज हम जानेंगे शो का वीर साधना कैसे की जाती है और उसका विधि विधान क्या है। तो चलिए वीडियो बिना देरी के शुरू करते हैं। जीवन में कई बार ऐसा समय भी आता है जब हमारे परिवार में किसी सदस्य को भूत प्रेत की बाधा हो जाती है। वो समय मनुष्य के लिए आम समय नहीं होता, मनुष्य का जीना हराम हो जाता है। ऐसे समय में मनुष्य अपनी मदद के लिए दर दर भटकता रहता है और कुछ हाथ नहीं लगता थक कर बैठ जाता है। और बहुत बार कई कई साल तक इलाज कराने से और ढेरों पैसा खर्च करने पर भी आराम नहीं आ पाता। मूल कारण यह होता है कि कोई भी भगत या ओझा तांत्रिक आपके पारिवारिक सदस्य को आप जितना प्यार नहीं करता। कई बार किसी किसी केस को इसलिए नजरअंदाज कर दिया जाता है क्योंकि इलाज करने वाले के पास पर्याप्त समय नहीं होता। मैं आपको एक साधना दे रहा हूं। ये साधना सात्विक है और इसके साथ साथ शक्तिशाली भी शौका वीर की। मेरे पास ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं जिनमें कि अपने पारिवारिक सदस्य को ठीक करने के लिए बहुत सारे लोगों को तांत्रिक बनना पड़ा। ये विद्या सीखनी पड़ी, सिद्धियां करनी पड़ी। उनकी वो की गई कोशिश और अथक प्रयास के कारण जिनको कोई हल नहीं कर पाया, ऐसे केस भी हल हो गए और उन लोगों ने और लोगों का भी भला किया और अभी भी कर रहे हैं। उन लोगों के लिए यहाँ शो का वीर की साधना मैं आपको देने जा रहा हूँ। ये साधना 41 दिन की साधना है। इसमें पूर्णतः ब्रह्मचर्य का पालन करना पड़ता है और भूमि शयन करना पड़ता है। बाकी इसमें कोई परहेज नहीं है। स्मरण रखने वाली बात यह है इसमें कि शो का वीर की साधना राजा हरिश्चंद्र के जमाने से चली आ रही है और उनको इनकी सिद्धि भी प्राप्त थी। इस साधना की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसमें विघ्न नहीं आते। प्रतिदिन शाम को 7 से 8 इस मंत्र की 5 से 11 माला का जाप करें। सफेद हकीक की माला से ऐसा 21 या 41 दिन तक लगातार करें। ये एक सुलेमानी साधना है। इस साधना में सिर ढककर ही मंत्र जप करें और सफाई का विशेष ध्यान रखें। कपड़े और आसन सफेद रंग के होंगे। हमेशा इतर लगाकर रखें। साधना काल में साधक का मुंह पूर्व दिशा की ओर रहेगा। सामने लोहबान सुलगता रहेगा और एक दीपक देशी घी का और एक सरसों के तेल का जलता रहेगा और एक जल का पात्र आवश्यक रखें। ये साधना संपूर्ण हो जाने के बाद साधक किसी के भी ऊपर के भूत प्रेत बाधा को ठीक कर सकता है। इस साधना को संपन्न करने के बाद एक सफेद रंग का गमछा हमेशा अपने पास रखें। गुप्त रूप से वीर या उसके दूत साधक के साथ ही रहते हैं और साधक की मनोकामना पूरी करते हैं। साधना सही से संपन्न होने पर ये वीर इच्छुक वस्तु भी साधक को लाकर देते हैं। सामान्यतः इस साधना में कोई भी नहीं आता, लेकिन फिर भी मेरा अनुरोध है, इस साधना को करने से पहले गुरु की आज्ञा प्राप्त करें, तब भी इस साधना को शुरू करें। सामान्यतः साधक किसी भी साधना को कर दो लेता है, लेकिन उसके बाद में होने वाली जटिलताएं साधक को समझ नहीं आती और साधक उस जाल में फंसकर रह जाता है और जीवन बर्बाद हो जाता है। यदि निर्धारित करेगा कि आपको कौन सी साधना करनी है, कौन सी नहीं। साधना काल के दौरान किसी का भी झाड़ फूंक न करें और ना ही किसी को कुछ बतावे। प्रतिरात्रि हवन कुंड में आग बनाकर काबुली चने के बराबर धूप की 108 गोलियां बनाकर और 216 टोपीदार लौंग अपने पास पहले से ही बनाकर रखें। पहले 4 माला या 10 माला का जाप करें, फिर अंतिम माला से प्रत्येक बार मंत्र पढ़ कर जोड़ा लौंग और एक गोली धूप की कुंड में डाल दें। जाप करने से पहले धूप, दीप, फल, फूल, मिठाई का भोग लगाएं, फिर ही जाप शुरू करें। एक बात मैं आपको और बताता हूं कि आसन पर बैठने से पहले आसन जाप 7, 11 या 21 बार जरूर पढ़ लें। मंत्र को अच्छी तरह से याद कर ले, फिर ही अनुष्ठान शुरू करें। मंत्र: 100 चक्र की बावड़ी लाल मोतियन का हार, पद्मनी पानी नीकरी लंका करे निहार, लंका सी कोट समुद्र सी खाई, चलो चौकी रामचंद्र की दुहाई, कौन कौन वीर चले मस्तान वीर चले शोका, वीर सवा हाथ जमीन सोखंत जल शीतल करे, थल को सोखंत करे पवन को सोखंत करे, पानी को सोखंत करे अग्नि को सोखंत करें, पलितनी को भूत प्रेत को पलट करें, अपने बैरी को सोखंत करे बताओ,
परमात्मा का चक्र चले वहां नो मदन सोया करे, नहीं तो अपनी मां का चूसा दूध हराम करे। शब्द सांचा पिंड कांचा, फुरु मंत्र ईश्वरो वाचा। शोका वीर साधना सिर्फ एक साधना नहीं, बल्कि आत्मा की गहराइयों में उतरने का एक मार्ग है। ये हमें हमारे दुख, संघर्ष और आत्म परिवर्तन के अर्थ को समझने में मदद करता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें ताकि ये संदेश और भी लोगों तक पहुंचे। अपने विचार हमें कमेंट में जरूर बताएं। क्या ये साधना आपके जीवन में किसी बदलाव का कारण बनी? ऐसे ही और आध्यात्मिक ज्ञान और साधना की गहराइयों में जाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि हमारी हर नई वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। याद रखें, हर पीड़ा के पार एक नई रोशनी होती है। बस साधना का दीप जलाए रखना जरूरी है। धन्यवाद।